अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 11 है। पिछली कुछ क्लासों में हमने मुख्तलिफ टूल पढ़े थे, लेकिन आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही अच्छा टूल पढ़ेंगे जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। कुछ हमने बना रहे हैं तो कोई गलती हो गई है उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और तमाम ऐसी जो गलतियां हो जाती हैं हमें कुछ काम करते करते, अगर हम ब्रश टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमें कोई अचानक हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे। ये वाला टूल बहुत ही इजी है इस्तेमाल करने में, इसके भी रेजर टूल इसका नाम है। तो आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों ये मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरा अब मूव टूल ऑन है। मूव टूल ऑन है तो यहाँ नीचे में आऊँगा तो यहाँ पे ये इरेजर टूल है। ये अब इरेजर टूल ये काम करता है कि जब मैं किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूँगा तो वो उसको रेज करने लग जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस जाते हैं, ये उसी को रेज करेगा। अब देखिए मेरी ये बैकग्राउंड लेयर है तो अब यहाँ पे नीचे वाइट फिल कर रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर लिखा हुआ आ रहा है और ये लॉक लगा हुआ है। कंट्रोल जेड करते हैं। अगर मैं इस बैकग्राउंड लेयर को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको PNG सेव करूँ, पीछे बैकग्राउंड पे कुछ ना आए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। लेयर का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं 0 लेयर ही करके ओके करता हूँ। अब मैं जो भी रेस करूँगा नीचे ट्रांसपेरेंट आएगा, नीचे कुछ भी शो नहीं होगा। दोस्तों इसके लिए मैं अब यहाँ ऊपर एक लेयर बनाता हूँ, यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ ये, और नॉर्मल ब्रश यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ हार्ड। अब मैं डी प्रेस करता हूँ, ब्लैक कलर यहाँ पे फिल करता हूँ ब्रश थोड़ा छोटा करके। यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूँ ऐसे, लेकिन अचानक मेरा यहाँ पे आ गया है इस जगह, यहाँ से इस जगह आ गया है इस पिक्चर के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये रेज हो जाए, तो इसके लिए मैं ई प्रेस करूँगा, रेजर टूल यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको ला के ऐसे रेज करना शुरू कर दूंगा। ये तो वो देखें जो मेरी गलती हुई थी वो रेज हो गई है। अगर मैं पूरे को रेज करना चाहूँ तो पूरे को भी रेज कर सकता हूँ। ये दोस्तों इसको भी ब्रश टूल की तरह आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रश टूल की राइट क्लिक करते थे तो ये कुछ प्रॉपर्टी आ जाती थी, हम छोटा बड़ा कर सकते थे, हार्डनेस और साइज का भी उसमें आ जाता है, वो भी इसमें भी आता है जो ब्रश टूल में आ रहा था। यहाँ पर भी इसकी ये कुछ प्रॉपर्टी, आल्ट को प्रेस करते हुए आप राइट बटन को क्लिक करेंगे राइट साइड तो ये बड़ा होगा, लेफ्ट साइड करेंगे तो छोटा होगा। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इसकी हार्डनेस 0 होती और नीचे लेके आएंगे हार्डनेस ज़्यादा होती जाएगी, 100 पे आ जाएगी। अब दोस्तों ये हो गया। अब इसके साथ ही यहाँ पे ये ब्रशेस कुछ दिए हुए हैं, पेंसिल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ब्रश को करना चाहते हैं, बॉक्स बना हुआ आ जाए। पहले हमारे ये देखिए इस लेयर पे आता हूँ, यहाँ पे पहले हमारे गोल सा आ रहा था सर्कल, अब ये एक स्क्वायर बना हुआ आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर से यहाँ से ब्लॉक को सिलेक्ट किया है। अब मैं ब्रश पे आऊँगा तो ये चेंज हो जाएगा इसका कर्सर। ये तो इसके ऊपर कुछ ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई थी। ओपेसिटी हम कम कर सकते हैं, फ्लो कम कर सकते हैं। यहाँ पे रेज जो है इसकी हिस्ट्री एक बना सकते हैं, हम रेज करते जाएंगे, इसकी हिस्ट्री पीछे सेव होती जाएगी फोटोशॉप में। ये आ गया। इसके बाद दोस्तों इसी में ही ये इसके कुछ और टूल है, बैकग्राउंड रेजर टूल और ये मैजिक रेजर टूल। ये ऊपर जो हमने मैजिक वॉन्ड टूल पढ़ा था ये उसी तरह ही काम करेगा, जैसे ये सिलेक्शन के लिए काम आता था ये मैजिक वॉन्ड टूल, इसी तरह ये रेज करने के काम आता है नीचे ये मैजिक रेजर टूल। ये देखें इस पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम चीज़ें रेज कर देगा। इसकी भी कुछ ऊपर प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे आके आप रेज कर रहे हैं नहीं हो रहा तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे कोई पिक्सल नहीं होंगे तो नहीं होगा। ये सिंपल आर लेयर्स का मतलब ये है कि हम इस लेयर को डिलीट कर देते। सिंपल आर लेयर का मतलब ये है कि नीचे जितनी भी लेयर है उसके ऊपर भी ये काम अप्लाई हो। इसकी भी ओपेसिटी है, कम भी या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस ऊपर मैंने मैजिक वॉन्ड टूल में पढ़ा दिया था, आपको क्लिक करेंगे कंटिन्यूस पे तो ये उसने एजेस को फैलाएगा। कंट्रोल जेड करके फिर क्लिक करते हैं। अब देखें कंटिन्यूस को हटा के किया है तो ये देख लें कहाँ तक लेके, आप यहाँ कंटिन्यूस पे क्लिक करके करेंगे तो ये देखें कहाँ तक लेके जाएगा, पूरे स्मूथ से एजेस को रखेगा सही से। कंट्रोल जेड करते हैं। इसी के साथ ये एक और टूल है बैकग्राउंड रेजर टूल, इसका मैं आपको बताऊं ये क्या काम करता है। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी दी हुई है, आपने सीधा आना है, यहाँ से रेस करना है, वहाँ पे क्लिक करना है और इसको आगे ड्रैग करते जाएंगे। अब इसको छोड़ना नहीं है,
छोड़ नहीं रहा मैं, उसी यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने छोड़ा नहीं और आगे लेके जा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इस चीज़ को रेज नहीं कर रहा क्योंकि इसका कलर ब्लू नहीं है, इसने जो सैंपल पिक किया हुआ है उसी को ही रेज करेगा। ये देखें, लेकिन ये देखें सही रेज नहीं कर रहा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका बैक पे जाके सही उस तरह रेज नहीं कर रहा जैसे रेजर टूल करता है। ये देखें रेजर टूल पे आता हूँ तो यहाँ पे मैं देखें ये जिस तरह रेजर टूल इसको रेज कर रहा है उस तरह ये नहीं कर रहा क्योंकि इसने सैंपल ही ऐसे उठाए हुए थे। अगर मैं इसके यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करूंगा, यहाँ जहाँ पे भी ये माउस जाता जाएगा उस पूरी रेज चीज को रेज करता जाएगा। इसका ये इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि कलर कौन सा है या कौन सा नहीं है। ये उस तमाम कलर को रेज करेगा जो इस ब्रश के नीचे आते जाएंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे, जो आप पहले क्लिक करेंगे उसी को ही रेज करेगा, बकाया किसी को नहीं रेज करेगा। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपके लिए एक और पिक्चर लाई है, ये वाली। अब इसके ऊपर ये अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेंगे। ये रेजर तो मैंने इसको पहले अनलॉक कर देते हैं। अब देखिए मैंने आपको रेजर बताया कि ये तमाम चीज़ों को रेज कर देता है। अब जो था ये अगर ये इस पे अब हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो ये तमाम कलर, वाइट कलर जितना भी है उसको रेज करता जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि वन क्लिक में ये सारा रेज हो जाए, तो इसकी यहाँ पे टॉलरेंस जो है इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। कंटिन्यूस कुछ चेक करने बगैर क्लिक कर देंगे तो ये देखें तमाम जितना भी वाइट कलर था एक क्लिक के अंदर इसने डिलीट कर दिया है। अगर आपके पास ऐसी कोई पिक्चर आती है इस तरह की जिसका बैकग्राउंड वाइट है या ब्लैक है, ऊपर वाइट चीज़ है, उसका कलर एक ही है, तो ये बड़ी इजी से उस पर ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये रेस करता जाएगा। जैसा ब्लैक था मैंने ब्लैक पे रेस किया तो क्लिक किया तो सारा ब्लैक रेज हो गया है। ये वापस आते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक और बता दूं, ये बैकग्राउंड रेजर, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मैं जहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ तो वो उसका बैकग्राउंड नहीं रेज कर रहा, वो सिर्फ इस चीज़ को रेज कर रहा है। जो वाइट कलर उसको मिलेगा पिक्चर के अंदर, जो भी वाइट कलर होगा वो उसको चेंज करेगा, उसको रेज कर देगा। लेकिन अब ब्लैक कलर के ऊपर आप लेके जाएंगे तो ये उसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है कि ब्लैक कलर है या नहीं है। इसने रीड करना है पूरी पिक्चर में, जहाँ भी आप लेके जाएंगे वहाँ पे वाइट कलर कहाँ कहाँ है, जहाँ भी आप लेके जाएंगे वाइट कलर पे ये रेस करता जाएगा। देखें ये अब इसके सर्कल के आपको मिड में एक छोटा सा प्लस का साइन नजर आ गई। यह प्लस जहाँ भी जाएगा वो उस चीज को, ये प्लस पे आप प्लस को जहाँ भी लेके जाएंगे वहां पे क्लिक करेंगे उस चीज को रेस करता जाएगा। ये देखें ये प्लस जहाँ भी जा रहा है उसी चीज को रेस करता जा रहा है। ये दोस्तों रेजर टूल इस काम आते हैं। ऐसे तो इस पिक्चर का ब्लैक कलर था तो इसको रेस करने के यहाँ पे बहुत तरीके मोड्स में, यहाँ पे आके आप यहाँ से भी रेस कर सकते थे, आप सिलेक्ट करके भी रेस कर सकते थे। ये तमाम कलर है। अब यहाँ पे मैं कलर इसके अंदर लेना चाहूँ, मैं आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूँ। अब देखें, अब ये जो पिक्चर मैंने रेस की है ना, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर मैं चेंज करूँ। अब मैं कोई भी कलर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, रेड मिसाल के तौर पे रेड पे क्लिक करके अब मैं आल्ट बैक स्पेस पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी पिक्चर पे कलर आ रहा है। मैं चाहता हूँ वो जो स्टैम्प बनी हुई है, जो एक पैटर्न है, सिर्फ उसी के अंदर कलर आए, उसके ऊपर ही वाले में कलर आए, इसके अलावा कहीं भी कलर ना हो। तो कंट्रोल Z करते हैं, आपको ये नजर आ रहा है ये वाला टूल, ये आपने लेयर पैनल में आना है और इस पे क्लिक करना है। ये अब यहाँ पे देखें लॉक बना हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉक लग जाएगा। अब आल्ट बैक स्पेस पे क्लिक करेंगे तो लेयर को सिलेक्ट कर दे दोस्तों। अब आल्ट बैक स्पेस पे, सॉरी दोस्तों, मेरी अब लेयर ऊपर वाली सिलेक्ट है, मैंने उस पर अप्लाई किया तो मेरी तो स्टैम्प तो नीचे है, तो ऊपर वाली लेयर को डिलीट करते हैं, नीचे वाली पे यही अप्लाई करते हैं। ये देखें, ये अब क्लिक किया, अब मैं आल्ट बैक स्पेस को प्रेस करता हूँ तो ये उसी कलर को चेंज करता है। लेकिन अब मैं थोड़ा बैक जाता हूँ दोस्तों, मैं आपको फिर बताता हूँ, क्योंकि मैंने रेज सही नहीं किया हुआ था, वो कलर कुछ और भी शो हो रहे थे। अब यहाँ से मैं लेता हूँ ये क्विक मैजिक टूल, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब सारा हो गया है क्विक रेजर टूल से। अब यहाँ पे क्लिक करके अब आल बैक स्पेस करूँगा तो ये देखिए सिर्फ उसी शैम्प के ऊपर कलर हो रहा है। अगर कोई भी आपके पास ऐसा वन कलर लोगो है, आप उसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आपने ड्रैग करना है, कलर पे क्लिक करना है, आप ब्लू पे आएंगे, ये यहाँ से ब्लू पे क्लिक करता हूँ।
अब ऑल बैक स्पेस जो है वो फोरग्राउंड कलर फिल करने की शॉर्टकट की है। ऑल को प्रेस करते हुए बैक स्पेस पे मैं क्लिक करूंगा तो वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये बहुत ही इजी और आसान वे है। दोस्तों आज हमने इरेजर टूल पढ़ा और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, क्विक इरेजर टूल और बैकग्राउंड इरेजर टूल भी पढ़ा। तो दोस्तों इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करिएगा। कुछ आपसे गलतियाँ हो जाएं तो इसको इस टूल का इस्तेमाल करते हुए रेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये रेजर टूल के मुकाबल जो है वो मास्क लेयर मास्क भी है, हम उसको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। लेकिन फिलहाल के लिए आप जो है इरेजर टूल के ऊपर खूब प्रैक्टिस करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।